हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सप्लीमेंट्री का जो सेकंड चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। इसी पर बेस्ड जो 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर आपकी बुक में दिए हैं। बुक वाले जितने भी क्वेश्चन उसके आंसर हैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आप लोगों को पूरी तरह से हम इसके क्वेश्चन और उसके आंसर को करा देंगे, ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है आप लोगों की बुक में, पहले क्वेश्चन में बोला है हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स। हरि सिंह के पास, फ्यू मीन्स होता है कुछ, फ्रेंड मीन्स होते हैं दोस्त, यानी हरि सिंह के पास कुछ दोस्त थे, बहुत अधिक दोस्त नहीं थे। तो व्हाट वाज द रीजन, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द रीजन, रीजन मीन्स होता है कारण। यानी हरि सिंह के पास केवल कुछ ही दोस्त थे, बहुत अधिक दोस्त नहीं थे। तो इसका क्या कारण था कि इसके पास बहुत कम दोस्त थे। ये क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं। अब इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। हरि सिंह हैड ओनली ए फ्यू फ्रेंड। अब हरि सिंह के पास ओनली मीन्स केवल, ए फ्यू मीन्स कुछ, फ्रेंड मीन्स दोस्त थे, यानी हरि सिंह के पास केवल कुछ ही दोस्त थे। द रीजन फॉर दिस, और द रीजन कारण, फॉर मीन्स के लिए, दिस माने इसके, और इसके लिए जो कारण वाज मीन्स था दैट की ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, जो हरि सिंह था वह इस बात पर विश्वास करता था दैट की फ्रेंड्स हेल्पलेस, जो फ्रेंड होते हैं, जो दोस्त होते हैं वह हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस का मतलब होता है मदद कम करना, यानी जो दोस्त होते हैं वो सहायता कम करते हैं। एंड और ट्रबल मोर, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, कठिनाई, और कठिनाई अधिक होते हैं। यानी हरि सिंह का यह मानना था कि जो दोस्त होते हैं वह सहायता कम करते हैं और मुसीबत, कठिनाई ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बहुत कम लोगों को दोस्त बनाता था, इसलिए इसके पास कम मित्र थे। तो आप लोगों ने इसके आंसर में देखा कि हरि सिंह के पास केवल कुछ ही दोस्त थे। इसका कारण यह था कि यह विश्वास करता था कि दोस्त जो है वो सहायता कम करते हैं, मुसीबत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की बुक में क्या दिया है, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें बोला है व्हाट काइंड ऑफ ए थीफ ही, यानी हरि सिंह वाज मीन्स था। व्हाट काइंड, व्हाट मीन्स क्या, काइंड मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार का। थीफ माने चोर, वह ही किसको कहा गया है, हरि सिंह को, यानी हरि सिंह जो था वह किस प्रकार का चोर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसके आंसर में आप लोगों को बस थोड़ा सा लिख देना है। हरि सिंह वाज ए वेरी एक्सपीरियंस्ड। अब हरि सिंह वाज मीन्स था, वेरी मीन्स होता है बहुत, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी। हरि सिंह बहुत ही अनुभवी एंड और सक्सेसफुल थीफ, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, और थीफ मीन्स होता है चोर, यानी हरि सिंह बहुत ही अनुभवी और सफल चोर था। हरि सिंह वाज, हरि सिंह था, वेरी एक्सपीरियंस्ड बहुत अनुभवी, एंड और सक्सेसफुल थीफ यानी सफल चोर। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है वाई डिड ही रिटर्न बैक टू अनिल। अब जब ये चोरी करके भाग रहा था, स्टेशन तक चला गया था, तो वहां से एक क्वेश्चन लिया गया है कि वाई मीन्स क्यों, ही रिटर्नड, ही मीन्स वह हरि सिंह जो था वह रिटर्नड, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस आ गया। बैक मीन्स वापस आना, रिटर्न मीन्स वापस, बैक मीन्स पुनः आ गया, पीछे आ गया, टू अनिल, अनिल के पास, यानी कि वह अनिल के पास वापस पुनः क्यों आ गया या वापस क्यों आ गया। तो इसके आंसर में देखिए आप लोगों को क्या लिखना है। ही रिटर्नड बैक, ही मीन्स वह रिटर्नड बैक, रिटर्नड बैक का मतलब होगा कि वापस, पुनः वापस आ जाना, आ गया टू अनिल, अनिल के पास। अब हरि सिंह जो था वह अनिल के पास पुनः वापस आ गया, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वह सोचा, जो चोर था हरि सिंह वह थॉट मीन्स होता है सोचना, सोचा दैट की ही वुड लर्न टू रीड। अब ही मीन्स वह वुड लर्न सीख लेगा, टू रीड मीन्स पढ़ना, एंड राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स होता है लिखना। वह सोचा कि वह पढ़ना और लिखना सीख लेगा बाई स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब होता है रुकना, रहना, रह करके, विद अनिल, अनिल के साथ, यानी वह वापस आ गया अनिल के पास क्योंकि वह सोचा कि वह पढ़ना लिखना सीख लेगा अनिल के साथ रहकर।
विच वुड मेक हिम रेस्पेक्टेबल, और विच माने जो ज्ञान इसको मिलेगा पढ़ने लिखने का, उससे एक क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेबल हो जाएगा। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मानित, इसको आदर सम्मान मिलेगा। विच जिससे वुड मेक हिम जो उसको बना देगा रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्मानित। जो ज्ञान पढ़ने लिखने का इसके पास होगा वह ज्ञान इसको सम्मानित बना देगा, एक अच्छा व्यक्ति बना देगा, इसलिए ये वापस आ गया था। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है Why it was not a easy task to rob Anil for an experienced thief like Hari Singh। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। Why मीन्स क्यों, it was not a easy task। इजी मीन्स होता है आसान, और टास्क का मतलब होता है लक्ष्य कह लीजिए, यानी कि क्यों यह एक आसान लक्ष्य नहीं था, या एक टास्क का मतलब काम ही कह लीजिए, तो क्यों यह एक आसान काम नहीं था। टू रोब माने लूटना अनिल को, फॉर एन एक्सपीरियंस थिफ एक अनुभवी चोर के लिए, लाइक हरि सिंह जो हरि सिंह की तरह था, यानी हरि सिंह जैसे एक अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना एक आसान काम क्यों नहीं था, क्यों उसको ये नहीं लूटना चाहता था। तो देखिए इसका आंसर क्या आप लोगों को लिखना है, इट वॉज नॉट ए इजी टास्क। इट वॉज यह था, नॉट मीन्स नहीं, ए इजी टास्क एक आसान काम, टू रोब लूटना अनिल को लूटना एक आसान काम नहीं था। फॉर एन एक्सपीरियंस थिप, फॉर एन एक्सपीरियंस्ड एक अनुभवी थिप में चोर के लिए, लाइक हरि सिंह जैसे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि ही वॉज यहाँ पर ही यूज किया गया है अनिल के लिए, क्योंकि अनिल था, मोस्ट माने अधिक, ट्रस्टिंग पर्सन, ट्रस्टिंग का मतलब होता है विश्वास करने वाला पर्सन मीन्स व्यक्ति, क्योंकि वह हरि सिंह के ऊपर बहुत विश्वास करता था, इसलिए हरि सिंह को बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको लूटना। इतना आप लोगों को लिख लेना है। अब आगे आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई वाज ही चोजन बाय हरि सिंह एज हिज न्यू विक्टिम। अब देखिए व्हाई मींस क्यों, व्हाई वाज ही चोजन, व्हाई मींस क्यों, वाज मींस था, ही मींस वह, चोजन मींस चुना गया, बाय हरि सिंह के द्वारा, एज हिज न्यू विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, मतलब कि अपने नए शिकार के रूप में। यहाँ पर बात को समझ लीजिएगा कि वाई मीन्स क्यों, जो हरि सिंह मतलब वो अनिल था, वह हरि सिंह के द्वारा जो है एक नए शिकार के रूप में क्यों चुना गया, या तो आप एक ऐसे कह सकते हैं कि जो हरि सिंह था वह अनिल को अपना नया शिकार क्यों चुना, नए शिकार के रूप में क्यों चुना, इतना कह सकते हैं। तो आप देखिए इसका आंसर क्या देना है, ही वाज चोजन, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, चोजन चुना गया, बाय हरि सिंह के द्वारा, यानी जो अनिल था वह हरि सिंह के द्वारा चुना गया, एज का मतलब होता है रूप में, हिज न्यू विक्टिम उसके नए शिकार के रूप में, बिकॉज क्योंकि अनिल वाज ए केयर फ्री, अनिल था, केयर फ्री का मतलब होता है परवाह न करने वाला, एंड और काइंड पर्सन, काइंड का मतलब होता है दयालु, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी अनिल जो था वह परवाह न करने वाला किसी चीज का और बहुत दयालु व्यक्ति था, इसलिए अनिल जो था वह हरि सिंह के द्वारा जो है शिकार के रूप में चुना गया, इसलिए हरि सिंह जो है उसको अपना शिकार बनाया, क्योंकि ये किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था, बहुत दयालु था, तो ऐसे व्यक्ति को लूटना बड़ा आसान होता है, इसलिए हरि सिंह ने उसको जो है शिकार के रूप में चुना था। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करिए। अनिल्स वे, अनिल के वे मीन्स तरीके को, ऑफ लिविंग, लिविंग का मतलब होता है रहना जीना, यानी अनिल सिंह के जीने के तरीके का वर्णन कीजिए। अनिल सिंह कैसे अपना लिविंग करता था, जीवन जीता था, उसी का वर्णन यहाँ पर करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, अनिल यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स फॉर द मैगजीन्स। अब अनिल जो था वह यूज टू राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, लिखा करता था आर्टिकल को, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, लेख को लिखा करता था फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स का मतलब होता है पत्रिकाएं, जो अनिल था वह पत्रिकाओं में लेख को लिखा करता था। टू अर्न, अर्न मीन्स होता है कमाना, कमाने के लिए, हिज लिविंग अपनी रोजी रोटी या अपनी आजीविका को कह सकते हैं, यानी जो अनिल सिंह था वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या अपनी आजीविका को कमाने के लिए जो है आर्टिकल लिखा करता था मैगजीन में,
आल्दो यद्यपि, आल्दो मीन्स होता है यद्यपि, he did not earn money, he means what, did not earn, earn means कमाना, money means धन को, रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, लेकिन वह नियमित रूप से यानी डेली पैसे नहीं कमाता था, वह नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। he would borrow 1 week, ही मीन्स वह, बारो मीन्स होता है उधार लेना, उधार लेता था 1 वीक, एक सप्ताह, एक सप्ताह वह उधार लेता था, एंड और स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और खर्च करता था द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, एक सप्ताह उधार लेता था और उसको अगले सप्ताह तक खर्च करता था, और सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट करता था यानी कि मौज मस्ती करता था, पार्टी वगैरह करता था विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, विथ माने साथ, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, और उधार लेकर, एक सप्ताह उधार लेकर अगले सप्ताह खर्च करता था, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। तो एक उसका जीने का तरीका था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई, क्यों हरि सिंह फेल्ट माने महसूस किया, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा, पछतावा जिसको हम लोग कहते हैं। तो हरि सिंह जो था वह पछतावा को यानी कि रिग्रेट को क्यों फेल्ट किया, महसूस किया, क्यों उसको पछतावा हो रहा था चोर को। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, हरि सिंह जो था वह फेल्ट महसूस किया, रिग्रेटेड का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्टोलन, क्योंकि ही हैड स्टोलन, स्टोलन का मतलब होता है चुरा लिया जाना, क्योंकि वह चुरा लिया था अनिल्स मनी, अनिल के धन को, अनिल के रुपए को वो चुरा लिया था, वाइल जब अनिल वाज टीचिंग हिम, अनिल वाज मीन्स था, टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा था, हिम माने उसको, टू रीड मतलब कि पढ़ा रहा था कि टू रीड पढ़ना, एंड राइट मीन्स लिखना। यहाँ पर टीचिंग का मतलब आप लोग सिखाना से समझ लीजिएगा। बिकॉज क्योंकि ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी, क्योंकि वह अनिल के धन को चुरा लिया था जब अनिल उसको पढ़ना और लिखना सिखा रहा था। इतना आप लोग इसका आंसर कह सकते हैं, इतना इसका अर्थ कह सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है वाई डिड अनिल हायर, वाई डिड अनिल, वाई मीन्स क्यों, अनिल जो था वो हायर, हायर का मतलब होता है चुनना, चुना किसको, हरि सिंह को, यानी कि काम करने के लिए, अपने घर पे रखने के लिए जो अनिल था वह क्यों हरि सिंह को ही हायर किया, चोर को ही हायर किया, क्या कारण था। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, अनिल हायर्ड, जो अनिल था वो चुन लिया हरि सिंह को, बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ, ही मीन्स वह जो चोर था, हरि सिंह था, वह स्वयं हैड डिमांडेड, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, क्योंकि वह स्वयं मांग किया था, वर्क माने काम का, फ्रॉम अनिल, अनिल से, क्योंकि वह चोर खुद अनिल के घर आकर अनिल से काम की डिमांड किया था, काम को मांगा था कि आप हमको काम दे दीजिए, पैसा नहीं देंगे तो केवल खिला पिला दीजिए, तभी हम जो है आपके यहाँ काम कर सकते हैं, तब पर भी। तो इसलिए जो है अनिल उसको ही हायर किया। तो इसका अर्थ यही होगा, अनिल जो था वह हरि सिंह को चुना क्योंकि जो हरि सिंह था वह स्वयं जो है काम की डिमांड किया था अनिल से। तो इतना आप लोग कह देंगे, आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है, हाउ हरि सिंह केम टू नो दैट अनिल न्यू दैट ही हैड बीन स्टोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हाउ मीन्स होता है कैसे, जो हरि सिंह था उसको कैसे, केम टू नो, केम टू नो का मतलब होता है जानना, यानी जो हरि सिंह था वो कैसे जान गया, दैट की अनिल न्यू, कि अनिल जानता है, दैट की ही हैड बीन स्टोलन, कि उसका पैसा चोरी हो गया। यानी इस बात को हरि सिंह कैसे जानता है कि अनिल को पता चल गया है, कि अनिल जो है को ये पता चल गया है कि ये मेरे पैसे को चुरा लिया है। तो देखिए कैसे पता चल गया था, आप लोगों को पता होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर हम पढ़ाए हैं तो वो जानते होंगे। व्हेन जब अनिल गिव्स हिम ए 50 रुपीज नोट, याद रखिएगा, व्हेन जब अनिल जो था वह गिव्स हिम, गिव मीन्स होता है देना, दिया, हिम मीन्स उसको, चोर को 50 रुपए की नोट को, इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो क्या था कि नोट भीगी हुई थी। तो हरि सिंह केम टू नो, हरि सिंह जान गया दैट की
अनिल हैड नोन अबाउट हिज थेफ्ट। अनिल जो है हैड नोन मीन्स जान चुका है, अबाउट मीन्स बारे में, हिज थेफ्ट उसके चोरी के, क्योंकि वो तब ये जान गया कि अनिल जो है हमारी चोरी के बारे में जान गया है, क्योंकि वो जो 50 रुपए का नोट दिया था वो नोट भीगी हुई थी, और ये बात जब चोरी करके रात में भागा था तो उस समय बारिश हो रही थी तो नोट भीगी थी, लाके वापस रख दिया था रूम में। तो इस तरह से वो जान जाता है। थोड़ा बहुत लंबा जाएगा तो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हमने इसका आंसर आप लोगों को शॉर्ट में दिया है ताकि आप लोग अच्छे से याद रख सकें और एग्जाम में लिख भी सकें। तो आइए देख लेते हैं अब इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। What was his thinking toward education? अब what was क्या था, his thinking उसकी विचार, उसके सोच, किसके, चोर के, टूवर्ड माने की ओर, और एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। यानी जो चोर था, जो हरि सिंह था, उसका जो है शिक्षा के प्रति क्या विचार था, क्या थिंकिंग थी, वह एजुकेशन के बारे में क्या सोचता था। तो इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है ही थॉट। ही मीन्स वह, थॉट मीन्स सोचा, दैट की इफ यदि ही कुड गेट एन एजुकेशन, अगर ही कुड गेट वह पा सकता है एन एजुकेशन शिक्षा को, वह सोचा कि अगर वह शिक्षा को पा सकता है तो ही कुड गेन रेस्पेक्ट, तो ही कुड गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसको रेस्पेक्ट यानी सम्मान प्राप्त हो सकता है। चोर सोचा कि अगर मुझे शिक्षा प्राप्त हो जाए तो मुझे रेस्पेक्ट प्राप्त हो सकता है यानी सम्मान प्राप्त हो सकता है, प्रेस्टीज और हमको प्रतिष्ठा मिल सकती है। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, एंड वेल्थ और हमें वेल्थ माने धन, और हमें काफी धन भी मिल जाएगा। ही बिलीव्ड, क्योंकि ही मीन्स वह, बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास करना, क्योंकि वो जो चोर था वो बिलीव्ड करता था, विश्वास करता था, दैट की बाय लर्निंग, लर्निंग मीन्स सीखने से, कि हाउ कैसे, टू राइट, हाउ मीन्स कैसे, टू रीड लिखा मतलब पढ़ा जाता है, एंड राइट और लिखा जाता है। यानी वह इस पर विश्वास करता था कि जब हम सीख लेंगे, यानी सीखने से कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो ही कुड इम्प्रूव। ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, इम्प्रूव माने सुधार कर सकना, तो वह सुधार कर सकता है, इम्प्रूव मीन्स सुधार करना, वह सुधार कर सकता है हिज स्टेटस, अपनी स्थिति को, स्टेटस मीन्स होता है स्थिति को, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, तो वह अपने जीवन में अपनी जो स्थिति है उसको सुधार कर सकता है। आप लोग इसका अर्थ फिर से समझिएगा। ही थॉट वह सोचा कि इफ यदि ही कुड गेन एन एजुकेशन, अगर उसको शिक्षा प्राप्त हो जाए चोर को, तो वह जो है सम्मान को प्राप्त कर सकता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है, वेल्थ धन को प्राप्त कर सकता है, और ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था, दैट की बाय लर्निंग सीखने से, हाउ कैसे, रीड माने पढ़ा जाता है, एंड राइट और लिखा जाता है, अगर हम सीख लिए तो ही कुड इम्प्रूव तो वह सुधार सकता है, हिज स्टेटस अपनी स्थिति को, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। तो दोस्तों बस आप लोगों को इतना लिख देना है, आप लोगों को एग्जामिनर पूर्ण नंबर देगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में आया हो, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों की चाहे क्लास के हों, चाहे आप लोगों की कोचिंग के हों, आपके साथ पढ़ने वाले हों, उन लोगों के साथ इस वीडियो को आप लोग स्टेटस के माध्यम से पहुंचाइए। आप लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उनको शेयर करिए, मतलब किसी भी तरीके से आप उनके यहाँ तक पहुंचाइए, या इस चैनल के बारे में उन्हें बता भी सकते हैं। और इसी चैप्टर का 2 हम जो है वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का, इसका 2 MCQs का वीडियो भी हम अपलोड किए हैं। तो ये सब वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में हम दे रहे हैं। आप लोग जो है पूरे वीडियो को वॉच करिए, एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। तो उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में टॉप कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।